ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम विमुद्रीकरण और जन सहभागिता। आलेख पत्रकार केवल तिवारी का है। चल सफर शुरू करें ऊंचे अरमान का। इस डगर में कश्ती है और हौसला भी। तूफान सफर का दोस्त भी है, भरोसा भी। जी हाँ, विमुद्रीकरण का फैसला तूफानी डगर पर चलने जैसा है। समाज के विभिन्न तबके के लोग कह रहे हैं फैसला बहुत बड़ा है। उम्मीदों का पहाड़ तो है, लेकिन इरादों पर भरोसा है। समस्याएं हैं, उनके निराकरण की आस भी है। परिणाम का इंतजार है। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी को लेकर समाज के लोगों ने जहां सरकार पर पूरा भरोसा जताया है, वहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों एवं छोटे कारोबारियों को हो रही तकलीफ को भी उजागर किया है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब विमुद्रीकरण का ऐलान किया तो कई तरह के किंतु परंतु भी हवा में तैरने लगे। कुछ परेशानियां हुई, फिर उम्मीदें जगी। इससे जुड़े कई और मसले भी हल होते दिखने लगे। लोगों ने इस मुद्दे पर हो रही परेशानियों का जिक्र तो किया, साथ ही इस बात की भी तस्दीक की कि डगर मुश्किल है तो क्या, लेकिन मंजिल बेहतरीन है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर कहते हैं, सभी जगह स्वागत हो रहा है। जनता खुश है सरकार के इस नीति पे, मुद्रा के विमुद्रीकरण पे। जो नई जनरेशन है वो अपने पर्स में, अपने घरों में पैसा इकट्ठा करके रखना नहीं चाहती है। वो कैशलेस का ही काम कर रही है। होटल में खाना खाना हो तो कैशलेस से काम उनका चल जा रहा है। जरूरतमंद का सामान लेना है तो काम उनका चल जाना है। हमको आगे बढ़ना है। कैशलेस तो मनी एक प्रकार का हर घर के हर व्यक्ति के लिए वरदान साबित होगा भविष्य में। ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश सम्राट कहते हैं, साहसिक और जन कल्याणकारी फैसला मानता हूँ। इसके तात्कालिक परिणाम अभी जो देखने को मिल रहे हैं, जन सहभागिता उसमें शामिल है। आतंकवाद जैसा बड़ा संकट का कार्य था, इस नोटबंदी से उसमें बहुत बड़ी रुकावट आई है। इसके तत्काल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के सह प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रभान सचान कहते हैं, भ्रष्टाचार था उसको भी दूर करने में सहायक होगा। साथ ही साथ काला धन भी जो है निकल कर बाहर आएगा और जो करदाता हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और आय भी ज्यादा होगी, कर ज्यादा प्राप्त होगा। एक पारदर्शिता आएगी। नोटबंदी के फैसले से ज्यादातर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि बेशक अभी इसके कुछ सीमित फायदे ही नजर आ रहे हों, लेकिन ये काम बहुआयामी महत्व का है। ऐसा जैसे मानो एक तीर से कई शिकार हुए हों। एसआर के डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के डॉक्टर एबी चौबे पूरे यकीन के साथ कहते हैं, व्यापक रूप से देश के हित में है। धीरे धीरे इसमें जन सहभागिता भी बढ़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करने जाते थे, व्यापारी वर्ग के लोग खासकर, और जब पैसे लेके आते थे तो उनके चोरी हो जाने या लूट का भारी खतरा रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। एक और इसका फायदा है, कई बार दुकानदारों को जितने पैसे लेने होते थे वो राउंड फिगर में मिलते थे। अब आपको जितने पैसे लेने हैं आप उतने पैसे ले सकते हैं, यानी 1-2 रुपए का भी आपको इसमें नुकसान नहीं होना है। जहानाबाद से लेखक सुधाकर राजेंद्र कहते हैं, सरकार के विमुद्रीकरण का जो प्रयास है यह बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें काले धन को सामने लाने का यह प्रयास है। अच्छे कार्य की आलोचनाएं होती है और इसमें सरकार को सफलता मिलेगी। भले ही तत्काल कुछ समस्याएं दिखलाई देती है, लेकिन सफलता तो निश्चित है। के कॉलेज कासगंज के डॉक्टर रानू शर्मा का विमुद्रीकरण के इस फैसले पर कहना है, हमें एक सकारात्मक बदलाव के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि यदि समाज में समानता और आर्थिक भेदभाव को पाटना है तो विमुद्रीकरण एक उपाय हो सकता है जो कि सरकार ने किया है। ये यदि विश्वास जगाने में हम कामयाब हो जाते हैं कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जंग जीती जा सकती है, इससे तो उनमें ये सरकार के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक विश्वास पनपेगा। हमारे यहाँ कैश का ज्यादा प्रचलन ही काले धन का मूल स्रोत है, ये कहना है लखनऊ के मनीष श्रीवास्तव का। लगभग 67-68% रूरल एरियाज में लोग रहते हैं। जो छोटे शहर भी हैं उसमें जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं या यूं कह लीजिए बड़े व्यापारी भी हैं, लगभग लोग कैश में डील करते हैं। एटीएम
आ चुका है भारत में बहुत मजबूती के साथ, लेकिन इस्तेमाल करने वाले कितने हैं? 10% लोग हैं। बैंकिंग हैबिट्स लोगों में डेवलप नहीं है। जाहिर है सरकार की नई घोषणा के बाद कई लोगों को घर में रखे उन नोटों को बैंकों में जमा कराना था जो बंद हो चुके थे। ऐसे में तरह तरह के भ्रामक प्रचार भी हुए। हालांकि सरकार की ओर से खास तौर पर स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग दूसरों के धन को अपने खाते में जमा न कराएं। इस पर आयकर आयुक्त विकास चौधरी कहते हैं, दिक्कत तब आती है जब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकें कि ये पैसा आया कहाँ से। तो सरकार ने जैसे कहा है कि चाहे वो मजदूर वर्ग हो, किसान हो या गृहिणियां हो, वो कैश डिपॉजिट्स अपने अकाउंट में बेशक करा सकती हैं, एज लॉन्ग एज वैलिड एक्सप्लेनेशन है। किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्टनली इस डिसीजन से जो कि पार्किंग स्पेस है ब्लैक मनी का सबसे बड़ा देश में, वो से आप स्क्वीज करेंगे तो डेफिनेटली अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ एक अच्छा कदम हो सकता है। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जो कर है वो सही कर चुकाएं। इससे पहले भी एक पुराने आपने पिछले टाइम में कुछ गलतियां की हो तो क्लीन आने का एक मौका था। सभी को मिलकर अपना टैक्स सही चुकाना चाहिए और देश लाभान्वित होगा। पुराने नोट बंद होने के बाद नए नोट की पहचान भी सबको होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM अजीत सिंह कहते हैं, ये है कि उसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स आए हैं, जिस तरह की उसको जब सी थ्रू करेंगे तो उसमें तो आपको नंबर दिखाई देगा, उसमें 2000 लिखा हुआ है वाटरमार्क के थ्रू, और लेटेंट इमेज है उसमें एक डिनोमिनेशन न्यूट्रल की। उसको अगर 45 डिग्री पे आप पकड़ोगे तो उसमें आपको एक बैंक नोट का उसमें नजर आएगा। उसमें महात्मा गांधी जी की तो पहले भी तस्वीर हुआ करती थी, उसमें होगा छोटे अक्षरों में माइक्रो लेटर्स में RBI एंड 2000 ये लिखा होगा। उसमें ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। इवन जो हमने जनधन अकाउंट भी खोले उसमें भी हम रुपए कार्ड दे रहे हैं। तो हमने बिल्कुल जो देश के कोने कोने में गांव हैं वहां भी हम ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की आदत डालने जा रहे हैं। मोबाइल फोन पे आपने देखा होगा इतने आजकल ई-वॉलेट्स आ गए हैं और मोबाइल आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है और हमारी जनता इतनी होशियार है कि सीख जाती है जल्दी। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप अगले 1-2 साल में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे जो ई पेमेंट्स, जो ऑल्टरनेट चैनल्स जिन्हें कहते हैं। नोटबंदी को लेकर एसोचैम के अध्यक्ष SK जिंदल का कहना है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को मदद मिलेगी। अभी नए बजट में कोई आप उम्मीद कर सकते हैं कि कर जो है 30% से 25 पे आ सकता है, ये हम सोच सकते हैं क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा होगा। ये 5 लाख करोड़ की इनकम जो मैं बता रहा हूँ इससे निकलेगी अंदाजा। सरकार समर्थ होगी टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए, क्योंकि वो पहले भी सोच रही है कि अगर हमें मौका मिला तो हम टैक्स रेट कम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट खत्म हो जाएगा तो हम प्रमोशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बहुत काम कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो देश में लोगों को रोजगार मिलता है। पुल जो एक बारी बन गया फिर वो 100 साल तक आपको सुविधा देता है उसके ऊपर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और फिर GST का जो योगदान इसके अंदर आएगा, तो ये सारी चीजें उसी दिशा में हैं कि अपना देश मजबूत होता हुआ जा रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत मजबूत होगा। श्री जिंदल का ये भी मानना है, ये जो तुरंत की तकलीफ है ना, ये हमारी हैबिट बदल देगी। ये बदलेगी कि हम उस तरफ जाएं और हमें ये लाइनों में ना जाना पड़े, हमें कुछ ना करना। असल में विमुद्रीकरण यानी जिसे आम बोलचाल में नोटबंदी कहा जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर चोट करना था। साथ ही बदलाव की व्यापकता उसके साथ जुड़ती चली गई। सरकार का एक तबका इस पर नजर गड़ाए हुए था। आए दिन नियमों में बदलाव करने पड़े, लेकिन इस बदलाव से कुछ दिक्कतें भी हुई। कोलकाता में रेस्तरां चलाने वाले एवं ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले छवेंद्र सिंह कहते हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कैशलेस के लिए हम लोग जैसे कि पेटीएम वगैरह इस तरह हम अभी चला रहे हैं और उसमें से लगभग हमारा 60% 50% सेल बहुत ड्रॉप हो चुका है। जैसे पेमेंट किसी की करनी है, स्टाफ की पेमेंट है, उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। कोलकाता से ही सब्जी का व्यवसाय करने वाले मोहनलाल शाह ने परेशानी के अपने अनुभव को यूं साझा किया। हमारे पास जो था मैंने मार्केट में चला दिया, अब है नहीं हमारे पास कोई 500 का 1000 का नोट। अभी नया नोट जो 1000 का चला उसी से थोड़ा बहुत कम अपने व्यवसाय चल रहा है। कारगिल से छात्र मोहम्मद काजिम कहते हैं, जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, हमें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। बैंकों हो या ATM के बाहर हो, लाइनों में भी हमें बैठना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। थोड़ी देर के लिए हमें बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी लोगों को। जैसे मरीजों को अस्पतालों में दवाई खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगा। जैसे एक साथ 50 से 60 हजार रुपए की जरूरत हो तो वो बैंक से हो या ATM से उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन इन परेशानियों को हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा। हमारे PM का असली मकसद यही है कि हिंदुस्तान को डिजिटल बनाएं और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो हर किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं।
कारगिल से कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद इशाक का कहना है, आम पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और ये इनिशिएटिव कालाधन के खिलाफ बहुत बढ़िया स्टेप है, लेकिन इससे पहले हमारे इंडिया गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इस इनिशिएटिव को लेने से पहले पब्लिक के लिए फुल फ्लेज बढ़िया जरिए का इंतजाम करता तो आज पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मुंबई से कलाकार निशा गुप्ता को भी परेशानी तो हुई, लेकिन इस परेशानी से कई उम्मीदें भी जगी। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई जब अचानक से नोटबंदी की सूचना मिली। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक शूट पे थी और हमें कैश पेमेंट मिलना था वहाँ पे, बट जबकि ये प्रॉब्लम हुई तो हमें पेमेंट नहीं मिलना था और हम आउट ऑफ स्टेशन थे। हमारे पास जब तक प्रॉब्लम नहीं होती सोल्यूशन की जरूरत नहीं समझते। गुवाहाटी से टैक्सी ड्राइवर नृपेन अधिकारी का कहना है, कोई गांव में ऐसे भी है जिनको एटीएम चलाने नहीं आते, उसके वजह से गांव में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए हैं। सिटी में भी आए हैं, थोड़े बहुत तो आएंगे ही, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गांव में बैंक के आदमी कोई गए हैं जो कुछ समझा रहे हैं इसके बारे में, ये ठीक ही है। और जो बिना कैश के कार्ड से पे कर सकते हैं आदमी तो वो सही है, इससे पैसा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। बैंक पे पैसा जमा करिए, उससे आपका भी भलाई है, देश का भी भलाई है। जैसे हम एक दूसरे को सिखाएंगे ऐसे बढ़ते बढ़ते हर एक आदमी को जानकारी मिलेगी। बिड़ला इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में अध्यापिका बीना जोशी का कहना है, हम लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है अभी, पर ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जो काले धन की समस्या हो गई थी एक नासूर की तरह, उसको खत्म करने का मुझे लगता है कि यही एक उपाय बच गया था, क्योंकि लोग अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे थे और जो धन जनता के काम आना चाहिए, हर किसी के आम आदमी के काम आना चाहिए, वो धन जमा हो गया था और उसका उपयोग हो ही नहीं पा रहा था। पर धीरे धीरे हमारा देश कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाएगा, ये बहुत जरूरी है। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के सह प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रभान सचान कहते हैं, ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर अभी समस्या है, सभी को जागरूक करना होगा जिससे अधिक कैशलेस से कार हो, उसके लिए POS मशीन का उपयोग हो और अन्य भी साधन जो है, मोबाइल बैंकिंग भी चालू हो गई है। तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ज़्यादा हम मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करें तो इससे काफी कुछ समस्या का समाधान निकलेगा। गृहिणियों ने नोटबंदी के इस फैसले का स्वागत किया, हालांकि उनकी दिक्कतें भी कुछ अलग तरह से हैं। गृहिणी गीतांजलि गीत मानती हैं कि पहल तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही इंटरनेट की पहुंच और उसकी स्पीड को लेकर सरकार को काम करना होगा। बहुत अच्छा कदम है कि हमें अपनी जेब में पैसा लेकर नहीं चलना पड़ेगा, अपने पॉकेट में पैसा लेकर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ परेशानियां लोगों को भी जरूर झेलना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, बाद में इसके फायदे जरूर हैं। एक गृहिणी होने के नाते मैं और मेरे परिवार में यदि मैं नई पीढ़ी की बात करूं तो मेरी बेटी दोनों ही इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। अब किसी भी प्रकरण में ऑनलाइन काम करने से पारदर्शिता तो बन रही है, इंसान में कम से कम इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति जागरूकता तो आ रही है, उनकी मानसिकता में विकास हो रहा है। कश्मीर के जवाहर नगर से कुमार मांचू का मानना है, सबसे पहले एक पूरा प्लान बनाना चाहिए था कि कितनों के पास कितने परसेंटेज इसमें इफेक्टेड हैं और कितने परसेंटेज इसमें इफेक्टेड हो जाएंगे जिनकी वजह से उनको तकलीफ है। और इसमें 97% जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको इफेक्ट पड़ा। तिरुवनंतपुरम से शोध छात्रा कुमारी केवी रंजिता रानी कहती हैं, एक अफसोस तो है, श्रमिक जो हैं उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि उनको अब समय पर मजदूरी नहीं मिलती, उनका गुजारा नहीं होता, उनके पास तो संचित धन राशि भी नहीं है। और खासकर वे जिन्होंने इन अवैध नोटों को घर में इकट्ठा करने की आदत डाल ली थी, उनको मेरे हिसाब से एक मौका और मिलना चाहिए। रिटायर्ड लेक्चरर एवं वरिष्ठ नागरिक शिवराज श्रीवास्तव कहते हैं, कदम तो अच्छा है, लेकिन इसकी जो क्रियान्विति हो रही है उससे संतोषजनक परिणाम नहीं आ रहे हैं। जैसे सुनने में आ रहा है कि ब्लैक मनी वाइट होता जा रहा है। अगर ब्लैक मनी वाइट हो गया या कतिपय ऐसे लोग मिली भगत से कुछ कार्य गलत कर रहे हैं तो वो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो सकती। 2000 के नोट की जगह 1000 का नोट भी अगर चला देते तो थोड़ी सुविधा रहती। और कोई भी कदम जब उठाया जाए, जब तक कि जनता के चरित्र में सुधार नहीं होगा, उनका मॉरल ठीक नहीं होगा, किसी भी नीति की, किसी भी आर्थिक उसकी सफलता में संशय बना रहता है। वाराणसी से शिक्षिका अतिमा जैन कहती हैं,
दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हम लोग की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जैसे सब्जी खरीदना है, दूध वाले को पैसे देने हैं, अखबार वाले को पेमेंट करना है, तो उसमें कैशलेस जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है या लागू नहीं हो सका है ठीक ढंग से। हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं या बड़ी बड़ी मार्केट में जाते हैं, वहाँ तो हम कैशलेस ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो अभी कैशलेस ट्रांजेक्शन से नहीं हो पा रही हैं। परेशानियों को हम लोग बहादुरी के साथ सामना भी कर रहे हैं और उसका हल भी निकलेगा, ये हमें उम्मीद है। दिक्कतों की ये बातें बहुत विस्तारित नहीं हैं। जो लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं उन्हें इसके जल्द समाधान की भी उम्मीदें हैं। हाँ, गांव में रहने वालों की दिक्कतें शायद थोड़ी ज्यादा हैं। वाराणसी से विद्यार्थी आरती सिंह का कहना है, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो उतने अवेयर नहीं हैं ई बैंकिंग की तरफ। बट सरकार का ये कदम जो है बेहद ही सराहनीय है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसके असली परिणाम तो अब सामने आएंगे। लोगों का मानना है कि ये बहुत ही साहसिक काम है, इसके एक नहीं अनेक फायदे नजर आएंगे। बेशक तात्कालिक रूप से कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं। सिविल कोर्ट वाराणसी के एडवोकेट डॉक्टर अनुपम गुप्ता कहते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन दीर्घकालिक आधार पर देखेंगे तो देश को शायद बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ हम कैशलेस मोड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि आम जनता को इससे राहत ही होगी, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कैश ले जाने के तमाम अपने खतरे होते थे, तो हम इस खतरे से बच सकते हैं और पारदर्शिता आएगी हमारे लेन देन में। सूरत से चार्टर्ड अकाउंटेंट रुपिन पच्चीगर का कहना है, नोटबंदी का काम हुआ है वो सरकार ने बहुत ही उम्दा काम किया है और एक बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि आज कोई भी देश जब इतनी बड़ी संख्या में नोटबंदी करती है तो अपने आप में एक बहुत भी बड़ा कदम कहला जाता है, और इससे मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन देश के फायदे में है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। विमुद्रीकरण के इस फैसले पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस बोल्ड फैसले का बहुत बड़ा फलक है। इसके एक दो नहीं अनेक फायदे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि सफर की शुरुआत में डगर थोड़ी कठिन है। तिरुवनंतपुरम से शोध छात्रा कुमारी केवी रंजिता रानी कहती हैं, हमारे पूर्वजों ने देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितना संघर्ष किया था उसकी तुलना में तो मेरा मानना है कि ये कुछ भी नहीं है, और अगर हम देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से हरिंदर कुमार शर्मा कहते हैं, कोई भी काम शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बाद में वो चल के बहुत फायदे कारक होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सहूलियत वाला होता है। उसके लिए कुछ ये नहीं कि बाद में जो हो, अभी थोड़ा परेशानी होने से भी झेल लेना है। पुंछ के इमामुक हकीम मरकरीम जामिया मस्जिद के मौलाना फारूक अहमद फरमाते हैं, इसका फायदा एक हद तक नजर भी आ रहा है कि बहुत से वो लोग के जिन्होंने अपना खजाना जमा किया हुआ था और वो गरीबों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा था और वो गलत कामों के ऊपर खर्च हो रहा था, उसके ऊपर एक हद तक लगाम जरूर लगेगी। कोटा राजस्थान से रजनीश कुमार यादव का कहना है, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में और दूरगामी परिणाम लाने वाला एक कदम है। अगरतला से वरिष्ठ पत्रकार अरुण नाथ अपनी राय इस तरह से व्यक्त करते हैं, 70 years of independence, he has taken right and bold decision to cleanse the Indian economy. Common men like farmers, daily wage earners are not affected due to the move of demonetization. श्रीनगर से डॉक्टर इजाज कहते हैं, मेरे लिहाज से ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि यहाँ पे जो भी रिश्वतस्तानी हो रही थी वो बिल्कुल चेक होगी, और हमारे जहाँ प्राइसेस बहुत हाई होते जा रहे थे, सपोज लैंड के या बाकी चीज़ों के, वो भी बहुत हद तक नीचे आ जाएंगी। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी रामपुर से अनुज कुमार कहते हैं, अभी हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा समय तक हमें परेशानी आएगी। संस्कृत की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राखी मिश्रा कहती हैं, मेरा ये मानना है शायद मोदी जी ने या सरकार ने यहाँ पे समाज को संस्कृत करने का कार्य किया है। आर.एन. प्रताप की भी ऐसी ही राय है। अपराधों को बढ़ावा भी कम मिलेगा इससे, क्योंकि जब पैसा लेके हम चलते हैं तो अपराधियों की नज़र रहती है हम लोगों के ऊपर, और जब ये पैसा नहीं होगा हमारे पास तो हमारा अपहरण भी करेगा आदमी, तब भी हमें
पुलिस के पकड़ने में भी सुविधा मिलेगी। और अभी अगर कोई परेशानी अगर हम है इसके लिए, तो हमने अभी इतने सालों तक परेशानियां झेली हैं, उन परेशानियों से बचने का तरीका ये है कि अभी हम अगर 10 दिन 20 दिन 50 दिन अगर हम परेशानी झेल लेते हैं, लेकिन इस परेशानी के आगे हमारी जनरेशन है उसके बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सम्राट कहते हैं, इसके तात्कालिक परिणाम अभी जो देखने को मिल रहे हैं, जन सहभागिता उसमें शामिल है। आतंकवाद जैसा बड़ा संकट का कार्य था, इस नोटबंदी से उसमें बहुत बड़ी रुकावट आई है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के सह प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रभान सचान कहते हैं, भ्रष्टाचार था उसको भी दूर करने में सहायक होगा, आतंकवाद भी इससे कम होगा, साथ ही साथ काला धन भी जो है निकल कर बाहर आएगा और जो करदाता हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और आय भी ज्यादा होगी, कर ज्यादा प्राप्त होगा। धन की ब्लैक मार्केटिंग या जमाखोरी से कई नुकसान हो रहे थे। नोटबंदी के बाद के फायदों में से एक अलग तरह का सकारात्मक बदलाव देखती हैं गोवा से डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा। समानता और संप्रभुता पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रहार हो रहा था, जो देश हित में कतई नहीं कहा जा सकता था। विमुद्रीकरण और इसके बाद कैशलेस व्यवस्था बनाने की पहल से होने वाले लाभ को युवा किसान ऋषि पटेल कुछ इस अंदाज में व्यक्त करते हैं। रातों रात बंद होना समस्याओं से घेरता तो जरूर है, किंतु साथ में ही अपने हल लेके भी आ रहा है। जहानाबाद से सागर आनंद नोटबंदी से हुई परेशानी और उसके बाद उसके संभावित फल के बारे में अपनी बात इस तरह से रखते हैं। धीरे धीरे हमारा जो जहाँ तहाँ पड़े हैं हमारे बड़े लोगों के पास या बिल्डर्स के पास या माफियाओं के पास ऐसे धन, तो वो सरकार के प्रयास से ये बैंकों के जरिए वापस आएगी। परेशानियाँ तो होती हैं, जैसे मकान हम नया बनाते हैं तो बहुत सारे ईंट गारा ये सब गंदगी फैलती है, लेकिन जब फिनिशिंग टच होता है तो वो मकान होता है। गोवा के पत्रकार सुनील डोले को विमुद्रीकरण से कई आर्थिक फायदे नजर आते हैं। इस फैसले से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 2% की बढ़ोतरी के रूप में इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। भारत में जीडीपी का 12% करेंसी सर्कुलेशन में है, जबकि दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी में यह 3 से 4% है और विकसित देशों में इससे भी कम है। इस कदम के बाद ट्रांजैक्शन की बड़ी संख्या कैशलेस की ओर जाएगी। नोटबंदी के साथ ही जुड़ा सरकार का अगला अभियान कैशलेस को लेकर भी ज्यादातर लोग आशावान हैं। अंबिकापुर सरगोजा छत्तीसगढ़ के आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर कहते हैं, कैशलेस तो मनी एक प्रकार का हर घर के हर व्यक्ति के लिए वरदान साबित होगा भविष्य में। SRK डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के डॉक्टर AB चौबे का विचार है, नकदी विहीन व्यवस्था है वो एक महत्वपूर्ण आधार हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सारा उत्स जो है वो मुद्रा के संचय में दिखाई पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कैशलेस से कुछ दिक्कतें भी हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर सैयद मजीद इंद्रावी कहते हैं, आम लोग जो हैं, मसलन जमींदार हैं, फार्मर्स हैं, दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, मजदूर हैं, वो इस चीज़ से इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से ज़रा नावाकिफ ही होते हैं। उनको तो पहल इसमें मुश्किलात का सामना हुआ और मुश्किलात से दुचार होना पड़ा। गाँव में, देहात में और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं, कम तालीम याफ्ता या अनपढ़ लोग जो हैं, उनको मुश्किलात का सामना हुआ। कैशलेस को सुरक्षित बताते हुए मुंबई से कलाकार निशा गुप्ता कहती हैं, नई टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ हो रहे हो तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आगे आने वाला समय पूरा डिजिटल है। आपके बच्चे या इवन आप कॉलेज से लेकर के जितने भी काम करते हो सब ऑनलाइन, जो भी पेमेंट होते हैं ऑनलाइन करोगे तो आपको हर चीज में बहुत आराम होगा। डिजिटल इंडिया के सपने को गांव में भी साकार करने की जरूरत को लोग मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश से तांबुंग एरी कहते हैं, या डिजिटल इंडिया का जो बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली आगे में जाके गाँव तक पहुंचना चाहिए। तो हम डिजिटल इंडिया पे एक जान दे के, या जैसे हम मोबाइल पकड़ते हैं, हर बस्ती का नागरिक भी ये मोबाइल पकड़ के घूम रहा है, तो इसी तरह हमारा कैशलेस सिस्टम जो है, दिस वे वी कैन पेनिट्रेट टू द पीपल्स ऑफ द रूरल एरियाज टू। असल में कैशलेस है क्या, इस बारे में केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव सौरभ गर्ग कहते हैं, कैशलेस में ये आता है जैसे चेक है वो भी एक कैशलेस माध्यम है,
कोई आप ड्राफ्ट से कोई पेमेंट करें वो भी बिना कैश के, बिना नकदी के आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या जो आजकल मोबाइल ऐप्स बोलते हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, जिसमें आप कोई बैंक के साथ अपने मोबाइल पे आप मोबाइल ऐप के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या जैसे इंटरनेट के जरिए आप अपना NEFT जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, उसके जरिए ये तमाम जो साधन हैं बिना नकदी के, बिना करेंसी के ट्रांजैक्शन करने के लिए, उन्हें हम कैशलेस मोड बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट ये है कि अगर बिना नकदी के आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो पूरा हमारे इकोनॉमी में, पूरा हमारा जो सोसाइटी में जितना कैश है उसकी कम ज़रूरत होगी और हम लेस कैश सोसाइटी की तरफ बढ़ पाएंगे। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के रामेश्वर ओली का कहना है, हमें जरूर थोड़ी समय के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि इससे भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें बहुत खुशी है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लोग आम जनता के चेहरे पर खुशी लाने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे भ्रष्टाचारियों पर करारी चोट हुई है। त्रिवेंद्रम केरल से मीरा महेश का मानना है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें है जिनके पास छुपा हुआ काला धन है, जिनकी जानकारी सरकार को या किसी बैंक को नहीं है। जितने भी लोग के पास काला धन है उनकी तो रातों की नींद हराम हो गई। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, जरा हौसला तो रख। क्या कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा होने ना दिया? ये तो सब ने माना कि विमुद्रीकरण का बड़ा फैसला था। साथ ही इसे भी सब जानते हैं कि इस पूरे मामले की सफलता में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है बैंकिंग व्यवस्था का, जिन्होंने इस तूफान को इस तरह संभाल कर रखा है कि ये धीरे धीरे मधुर बयार सी लगने लगी, और वो इसे बखूबी निभा भी रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक SR सोलंकी झांसी से कहते हैं, हम सभी कैशलेस का अभ्यास करना शुरू करें, उसका प्रयोग करना शुरू करें और किसी भी समस्या को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि अगर ये समस्या है इसको निराकरण करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए किसी भी बहकावे में नहीं आए, प्यार मोहब्बत के साथ अपना कारोबार करें, जिससे कि देश में किसी भी तरह का किसी भी देशवासी को कोई परेशानी न हो। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय उप प्रबंधक CV सागर कहते हैं, पॉस मशीन के लिए एप्लीकेशन प्रदान कर रहे हैं। साथ में यदि किसी का करंट अकाउंट नहीं है तो तुरंत ही हम करंट अकाउंट का भी वहां पे फॉर्म फिलअप करा करके ले लेते हैं। और अधिक से अधिक हमारा प्रचार प्रसार है कि भविष्य में इसको देखते हुए डिमोनेटाइजेशन को अधिक से अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। जब तमन्ना जवान होती है तो जमीन भी आसमान होती है। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के फैसले का व्यापक अनुकूल असर पड़ेगा, ऐसा जनमानस का कहना है। सरकार के इस कदम को उत्साहपूर्ण बताते हुए मुंबई से गीतकार एवं गायक विनोद दुबे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का यह हिम्मत भरा फैसला समाज में फैले भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबों के शोषण को बंद करेगा ही, साथ यह अपने भारत देश को विश्व पटल पर उसकी उत्तम जगह जरूर दिलाएगा। ऐसी ही बात कश्मीर के पुंछ के डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जमान कहते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं कि उन्होंने एक बड़ा मुस्बत, पॉजिटिव और सही स्टेप उठाया है। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के इस फैसले के बाद सियासत के गलियारों से चाहे जो आवाजें आई हों, लेकिन जनता ने इस पर पूरा एतबार किया है। इसके कारण लोगों ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हो रहे बदलावों को महसूस करना भी शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचारियों को कराहते देखने का सुख भोगा है। काले धन पर की गई इस चोट के बाद शायर दुष्यंत कुमार का शेर यहाँ सटीक बैठता है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। अब यह वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आकाशवाणी की ग्वालियर, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, कारगिल, कोटा, मुंबई, गुवाहाटी, जम्मू, तिरुवनंतपुरम, पुंछ, वाराणसी, सूरत, पासीघाट, अगरतला, श्रीनगर, रामपुर, झांसी, हैदराबाद, पटना, आगरा, छिंदवाड़ा, पणजी, अंबिकापुर और पौड़ी केंद्रों से प्राप्त रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम विमुद्रीकरण और जन सहभागिता सुन रहे थे।
आलेख पत्रकार केवल तिवारी का था। वाचन स्वर सुषमा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।